श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक महला तीजा। सतगुरु जिन्ना न सेवियो शब्दी न कीतो विचारू, अंतर ज्ञान न आयो मस्तकु है संसार। 184 फेरू पया मरी जम्मे होई खुआरू, सतगुर की सेवा सो करे जिसनों आपी कराए सोई। सतगुरु विचों नाम निदान है करमी प्राप्ति होई, सच्ची रते गुर शबद सो तिन सच्ची सदा लिव होई। नानक जिसनों मिले न बिछड़े सहज समावे सोई। ना तो सतगुर की सेवा की और ना ही उसके उपदेशों को अंतःकरण में धारण किया है, उनका अंतर्मन कभी ज्ञान के प्रकाश से आलोकित नहीं होता है। जो सतगुरु की सेवा नहीं करते हैं, उनके उपदेशों का पालन नहीं करते हैं, उनमें कभी ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है। वे संसार में मृतक के समान होते हैं। सतगुर जिन्ना न सेवियो शब्दी न कीतो विचारो, अंतर ज्ञानी ना आयो मस्तकु है संसारी। 184 फेरू पिया मरी जम्मे होई खुआर। वे ज्ञानी जीव 84 लाख योनियों में जन्मते मरते और दुख उठाते रहते हैं। सतगुर की सेवा वही प्राणी करता है जिससे वह प्रभु स्वयं करवाता है। सतगुर की सेवा सो करे जिसनों आपी कराए सोई। सतगुरु विच नामो निदानो है करमी प्राप्ति होई। सतगुर सेवा में ही नाम का भंडार निहित है, जिसकी प्राप्ति गुरु कृपा से होती है। जो प्राणी गुरु के उपदेश के अनुसार आचरण करते हैं, उनकी चित्त वृत्ति सदैव सत्य स्वरूपा होती है। हे नानक, जिस प्राणी को परमात्मा आत्मलीन कर लेता है, वह कभी बिछड़ता नहीं है, परमेश्वर में ही समा जाता है। नानक जिसनु मिले ना बिछुड़े सहज समावे सोई। सो भगवती जो भगवंते जाने, गुर प्रसादी आपी पछाने। धातु राखे इक तू तरी आने, जीव तू मरे हरि नामो बखाने। ऐसा भगवती उत्तम होई, नानक सच्ची समावे सोई। भगवत भक्त का पद उसी को दिया जा सकता है जो भगवान जी को जानता हो, पहचानता हो, जिसको इस चीज पर भगवान को जानने का ज्ञान हो। गुरु की कृपा से जो आत्म को चिन्हता है और जिज्ञासावश विकारों की ओर भागते हुए मन को संयत करके आत्म केंद्रित करता है, जो विषयों में नहीं फंसता है, वही जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है और परमात्मा के नाम का आख्यान करता है। ऐसा भगवत भक्त श्रेष्ठ होता है। गुरु नानक कहते हैं, गुरु जी का कथन है कि हे नानक, वह भगवती अर्थात सत्य का परमात्मा में समा जाता है। ऐसा भगवती उत्तम होई, नानक सच्ची समावे सोई। अंतरी कपटो भगवती काहू, पखंडी पार ब्रह्मे कदे न पाए। पर निंदा करे अंतर मलु लाए, बारी मलु तो वे मन की झूठी न जाए। सत संगति सो वादु रचाए, अन दिन दुख्या दूजे पाई रचाए। हरि नामु ना चिते बहु कर्म कमाए, पूरब लिख्या सो मेटना न जाए। नानक बिनु सतगुर सेवे मोख न पावे। जो प्राणी भीतर से कपटी है
और ऊपर से भगवत भक्त होने का आडंबर करता है, वह पखंडी होता है, वह कभी पर ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता है। अंतरिक कपटो भगवती काए, पखंडी पर ब्रह्म कदे न पाए। पर निंदा करे अंतर मलु लाए, बारी मलु धोवे मन की जूठी न जाए। जो अपनी मिथ्या प्रतिष्ठा के लिए भले लोगों की निंदा करता है और पाप कीच में लिपटता है, वह बाहर से कितना भी निर्मल होने का प्रयास करे, मलिनता को धो ले, किंतु उसके मन की मलिनता कभी दूर नहीं हो सकती। जो जीव भले लोगों की संगति में बैठ करके उनसे वाद विवाद करता है, जिसकी बुद्धि द्वैत भाव से विकृत है, वह रात दिन दुखी होता है। सत संगति सियो वादो रचाए, अन दिनों दुखिया दूजे भाई रचाए। हरि नामो ना चेते बहु कर्म कमाए, पूरब लिखिया सो मेटना न जाए। नानक बिनु सतगुरु सेवे मोख न पावे। जो प्राणी मुक्ति साधन के रूप में हरि नाम स्मरण करने की अपेक्षा आवागमन पेक्षी कर्म करता है, वह पूर्व लिखित कर्म लेख के अनुसार फल भोग से छूट नहीं पाता है। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, सतगुरु की शरण लिए बिना किसी को मोक्ष लब्ध नहीं होता है। पूरब लिखिया सो मेट न जाए, नानक बिनु सतगुरु सेवे मोखु न पावे। सतगुरु जिन्नी ध्याया से कड़ी न सवाही, सतगुरु जिन्नी ध्याया से तृप्ति अगाही। सतगुरु जिन्नी ध्याया तिन जम डरु नाही, जिनको होया कृपाल हरि से सतगुरु पैरी पाही। तिन ऐथे उथे मुख उजले, हरि दरगाह पैदे जाई। जिन्होंने सतगुरु की शरण ली है, उनकी इंद्रियां उनकी वशवर्तनी होती हैं। सतगुरु जिन्नी ध्याया से कड़ी ना सवाही। सतगुरु की शरण लेने वाले जीव सदैव तृप्ति और आत्म शांति का लाभ करते हैं। सतगुरु जिन्नी ध्याया से तृप्ति अगाई। सतगुरु का स्मरण करने वाले को यमराज का भी भय नहीं रह जाता। सतगुरु जिन्नी ध्याया तिन जम डरु नाई। परमात्मा जिन पर विशेष कृपा करता है, वे ही जीव सतगुरु की शरण लेते हैं। ऐसे जीव इस लोक और परलोक दोनों जगह सम्मानित होते हैं, उनके मुख उज्जवल होते हैं। जिनको ओया कृपालु हरि से सतगुरु पैरी पाही, तिन ऐथे ओथे मुख उजले, हरि दरगाह पैदे जाई। सो सिरु नाई सा सो सिरु साई, ना निवे सो सिरु दीजे डारी। नानक जिसो पिंजर में बिरहा नहीं, सो पिंजर ले जारी। जो शीश परमात्मा के सम्मुख नमन नहीं करता, जो सिरु साई ना निवे, वह शीश काट डालना चाहिए। सो सिरु दीजे डारी। जो शीश परमात्मा के सम्मुख नमन नहीं करता, वह शीश काट डालना चाहिए। जो सिरु साई ना निवे, सो सिरु दीजे डारी। नानक जिसु पिंजर में
व्यर्था नहीं सो पिंजर ले जाए। नानक कहते हैं कि जिस तन में हरि से प्रेम की तड़प नहीं है वह तन जला डालना चाहिए। जो सिरु साईं ना निवे सो सिरु दीजे डारी। नानक जिसो पिंजर मई विरहा नहीं सो पिंजर ले जारी। मुंड हो पुली नानका फिर फिरी जन्मी मुई आसू। कस्तूरी के पोलड़े गंदे डुम्मी पई आसू। हे नानक, जो जीव स्त्री अपने मूलाधार परमात्म पति से विमुख होती है वह पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त होती है। जो जीव परमात्मा को इस जन्म में प्राप्त नहीं कर पाते फिर उनका जन्म मरण लगा ही रहता है। उसकी स्थिति उस कस्तूरी मृग सरीखी होती है जो नाभि में सुगंध का आधार लेकर के बाहर गंदे और दुर्गंध पूर्ण पानियों में गिरता फिरता है। अर्थात ये जीव अपने भीतर के सत्य को जाने बगैर बाहर के माया मोह में प्रवृत्त रहता है। मुंडहों पुलीन नानका फिर जन्मी मई आसू। कस्तूरी के पोलड़े गंदे डुम्मी पई आसू। सो ऐसा हरि नामो त्याइए मन मेरे जो सबना ऊपरी हुक्मों चलाए। सो ऐसा हरि नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर ले छिड़ाए। सो ऐसा हरि नामो जपिए मन मेरे जो मन को तृष्णा सब भुख गवाए। जो गुरमुख नामो जपिया वड़ पागी तिन निंदक दुसट सभी पैरी पाए। नानक नामो आराधी सबना ते वड्डा सभी नामे अगे आनी निवाई। ऐ मेरे मन, जो हरि सब पर शासन करता है सो ऐसा हरि नामो त्याइए मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। ऐ मेरे मन, जो हरि सब पर शासन करता है उसका पावन नाम स्मरण करना चाहिए। ऐ मन, ऐसे परमात्मा का नाम जाप करो जो अंत समय तुम्हें यम से छुटकारा दिला सके। सो ऐसा हरि नाम जपिए, ऐसे हरि नाम का जाप करो मन मेरे जो अंत अवसर ले छिड़ाए। जो अंत समय जम से छुटकारा दिला दे, ऐसा हरि का नाम जाप करो। ऐसा हरि नाम स्मरण करना चाहिए जो जन्म जन्म की शुदा तृष्णा का नाश कर दे। सो ऐसा हरि नामो जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। वे गुरुमुख भाग्यशाली हैं जो उस परम पुरुष का नाम जप करके निंदकों दुष्टों को अपने अधीन कर लेते हैं। सो गुरुमुख नामो जपिया वड़ भागी तिन निंदक दुष्ट सभी पैरी पाए। नानक नामो आराधी सब नाते वड्डा सभी नावे अगे आने निवाए। हे नानक, सब साधनों से ऊपर उस महान हरि नाम का भजन करो जिसके आगे अन्य सब झुकते हैं। अर्थात हरि नाम का उपासक इतना महान हो जाता है कि अन्य सब उसको ही नमन करते हैं। श्लोक महला तीजा। वेश करे कुरूपी कुलखनी मनी खोटे कुड़ियारी। पिर के पाने ना चले हुक्मों करे गवारी। इस श्लोक में मनमुख को कुलक्षणी स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। जो लोग मनमुख होते हैं, इस संसार की माया में पड़े रहते हैं,
वो कुलक्षणी स्त्री के समान। जिस प्रकार कोई स्त्री ऊपर से अलंकार द्वारा शोभित हो किंतु वास्तव में शीर से असुंदर व्यवहार से कुलक्षणी और मन से कपटी हो, जो पति की आज्ञा में न रह करके मूर्तावश उसी पर शासन करती हो, लगभग वैसी ही दशा गुरु विमुखम मनमुखी जीव की होती है। वेश करे कुरूपी कुलक्षणी मणि खोटे कुड़ियारी, फिर के पाने ना चले हुक्मू करे गवारी, गुर के पाने जो चले सभी दुख निवारनारी। लिख्या मिटी न सकिए जो तुरी लिख्या करतारी, मनु तनु संपे कंत को सब दे तरे प्यारू, बिन नामे किनु न पाया देखे दिदे विचारी, नानक सा स्वालियो सुलखनी जी रावी सिरजनहारी। इसके विपरीत जो जीव रूपी स्त्री गुरु की आज्ञा मानती हुई उसके आदेश के अनुसार आचरण करती है, वे सब सुखों को प्राप्त करती है, क्योंकि गुरु दुख हरता होते हैं। परंतु विवशता है, परमात्मा ने पूर्व कर्म फल रूप में जो लिख दिया है वह मिटाया या बदला भी तो नहीं जा सकता। इसलिए जीव को चाहिए कि वह तन मन अपने पति परमेश्वर को सौंप करके गुरु शब्दों से प्रेम करे। ऐ जीव, तुम मन में विचार करके देख ले, नाम स्मरण के बिना कभी किसी को प्रभु नहीं मिला। बिनु नामे किन्ने न पाया देखो हृदय विचारी। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, वही जीव स्त्री प्रशंसनीय और सुलक्षणा है जिसकी सेज पर पति परमेश्वर रमन करते हैं। नानक सास वालियो सुलखनी जी रावी सिरजनारी, माया मोह गुबारू है जिसता न दिसे और वारू न पारू, मन मुख ज्ञानी महा दुख पावे डुबे हरि नामों विसारी, भलके उठी बहु कर्म कमावी दूजे भाई प्यारू, सतगुर सेवी अपना भौजल उतरे पारी, नानक गुरमुखी सच्ची समाई सच्चू नामो और तारी। इस श्लोक में अज्ञानी जीवों की दशा का निरूपण है। अज्ञान अंध जीव मिथ्या मोह माया के गुब्बार में डूबा है, जिसका आर पार कुछ भी नहीं सूझता। गुरु विमुख अज्ञानी जीव अतीव दुखों को प्राप्त होते हैं। माया मोह गुब्बारू है तिस्ता न तिस्से और दारू न पारू, मन मुख अज्ञानी महादुख पावे डुबे हरि नामो विसारी। गुरु विमुख अज्ञानी जीव अतीव दुखों को प्राप्त होते हैं और हरि नाम का विस्मरण करके संसार सागर में ऊब डूब करते रह जाते हैं। वे प्रतिदिन अनेक विकार युक्त व्यवहार करते हैं और द्वैत भाव में लीन होने के कारण उनसे उबर नहीं पाते। केवल वे ही लोग जो सच्चे सतगुर की शरण लेते हैं संसार सागर से पार होते हैं। नानक कहते हैं कि गुरमुख जीव सच्चे नाम का सहारा लेकर के उस सत्य स्वरूप परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। भलके उठी बहु कर्म कमावी दूजे भाई प्यारू, सतगुर सेवी अपना भौजल उतरे पारी, नानक गुरमुख सच्ची समाही सच्चे नामो तारी।
हरी जली थली मही अली, पर पूरी दूजा नहीं कोई। हरी आपी बही करे न्याऊ, कुड़ियार सब मारी कंडोई। सचियारा दई वड्याई, हरि धर्म निभाऊं की ओई। सब हरि की करहूं स्तुति, जिन्नी गरीब अनाथ राखी लियोई। जयकारू कियो धर्मियों का, पापी को डंडो दियोई। परमात्मा जल थल पृथ्वी आकाश सब और परिपूर्ण है। उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी उतना व्यापक नहीं है। सर्वज्ञता के कारण परमात्मा स्वयं गुरमुखों और मनमुखों का न्याय करता है। हरि जली थली मही अली, भरपूरी दूजा नाही कोई। हरि आपी वही करे निभाओ, कुड़ियार सब मारी कढोई। सचियारा दई वड्याई, हरि धर्म नियाऊ की होई। परमात्मा स्वयं गुरुमुखों और मनमुखों का न्याय करता है और मिथ्याचरण करने वालों को मारकर अपने दरबार से निकाल देता है। प्रभु सत्याचरण करने वालों को प्रतिष्ठा देता है और कर्म के अनुसार प्रत्येक जीव को फल दे करके उनका न्याय करता है। हरि आपे बही करे निभाऊ, कुड़ियार सब मारी कंडोई। सचियारा देई वड्याई, हरि धर्म नियाऊ की ओई। सब हरि की करो स्तुति, सब हरि की करो स्तुति, जिन्नी गरीब अनाथ राखी लियो। प्रभु सत्य आचरण करने वालों को प्रतिष्ठा देता है और कर्म के अनुसार प्रत्येक जीव को फल देकर के उसका न्याय करता है। इसलिए सब जीव मिल करके हरि की स्तुति करो। जिसने निर्धनों और अनाथों की सदैव रक्षा की है, परमात्मा ने धर्मी जन का जय जयकार किया है, जबकि पापियों को भारी दंड भी दिया है। जयकारू कियो धर्मिया का, पापी को दंड दियो। श्लोक महला तीजा। मन मुख मैली कामनी, कुलखनी कुनारी। पीरू छोड़िया करी अपना, पर पुरखे नाली प्यारी। तिसना कदे न चुकी, जल्दी करे पुकार। नानक बिनु नामे कुरूपी, कुसौनी पर हरि छोड़ी पतारी। मनमुख जीव उल्टा के समान है, जो अशुभ लक्षण वाली एवं मन से मलिन होती है। मन मुख मैली कामनी, कुलखनी कुनारी। पिरु छोड़िया करी अपना, पर पुरखे नाली प्यारी। वह अपने पति परमेश्वर को छोड़ करके प्राय मर्द से प्यार करती। अर्थात मनमुखी जीव परमात्मा से विमुख होकर के द्वैत भाव में संलग्न होता है। उसकी तृष्णा मोह माया कभी समाप्त नहीं होती। वह उसी की अग्नि में जलती हुई चीखती चिल्लाती है। हे नानक, नाम स्मरण के बिना ये जीव रूपी स्त्री कुरूप और कुलक्षणी बनती है। पति परमेश्वर उसका त्याग कर देता है। नानक बिनु नामे कुरूपी, कुहौनी पर हरि छोड़ी पतारी। सबदी रति सुहागनी, सतगुर के भाई प्यारी। सदा रावे पिरु आपना, सच्चे प्रेमी प्यारी। अति मुआलिय सुंदरी, शोभावंती नारी। नानक नामी सुहागनी, मेली मिलन नारी। जो गुरमुख जीव गुरु उपदेश के अनुसार प्रभु से प्रेम करते हैं, वे सौभाग्यशाली होते हैं।
वह जीव सदैव अपने पति के साथ रमन करती है। वह जीव सदा उन प्रभु के साथ, हरि के साथ रहते हैं और सत्य स्वरूप परमात्मा से प्यार करते हैं। वह प्रशंसनीय और शोभावंती नारी होती है। नानक कहते हैं कि मिलाने वाले सतगुरु ने उसे परमात्मा से मिला दिया है, अतः वह सच्ची सौभाग्यवती होती है वह आत्मा। नानक नामी सुहागनी मेली मैल नारी, हरि तेरी सब कर ही स्तुति, जिन्नी फाथे काडिया हरि तुधनो कर ही सब, नमस्कारो जिन्नी पापी ते राखिया, हरि न मानिया तुम मानो, हरि डाढ़ी तू डाढ़िया, हरि अहंकारिया मारी निवाए, मनमुख मोड़ साधिया, हरि भगता देई वड्याई, गरीब अनाथिया। हे परमात्मा, हे हरि, तुमने मोह बंधनों में पड़े जीवों को मुक्ति दी है, इसलिए सब तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, तुमने दुखों तापों से सबकी रक्षा की है, इसलिए तुम्हें प्रणाम है। हरि तेरी सब करी स्तुति, जिन्नी फाथे काडिया, हरि तुदनो करी सब नमस्कारो, जिन्नी पापे ते राखिया। हे हरि, तुम बलशालियों से बलशाली हो और मानहीनों के सच्चे मान हो। हे हरि, तुमने अहंकारी जीवों को दंडित करके झुका दिया है और मोड़ गुरु विमुख लोगों को सुधारा है। और हे परमेश्वर, हे हरि, तुम ही गरीब अनाथ गुरुमुख जीवों को सम्मान देते हो। हरि अहंकारिया मारी निवाए, मनमुख मोड़ साधिया, हरि भगता देई वड्याई, गरीब अनाथिया। श्लोक महला तीजा। सतगुर के पाने जो चले, तिसु वड्याई बड़ी होई, हरि का नाम उत्तमो, मनि वसे मेटी न सके कोई, कृपा करे जिसु आपनी, तिसु कर्मी प्राप्ति होई, नानक कारनु करते वसी है, गुरमुख बुझे कोई। जो सतगुर के उपदेश पर चलते हैं उनकी बड़ी महिमा है। जिनके मन में हरि नाम निवास करता है, सतगुर का दिया हुआ हरि का नाम जिनके मन के अंदर निवास है, उनकी बड़ाई कभी मिट नहीं सकती है। जिन पर हरि की कृपा होती है, उसी श्रेष्ठ जन को हरि नाम लब्ध होता है। सतगुर के पाने जो चले, तिसु वड्याई बड़ी होई, हरि का नाम उत्तम मनी, वसे मेटी न सके कोई, कृपा करे जिसु अपनी, तिसु कर्मी प्राप्ति होई। हे नानक, सृष्टि की समुची संघटना का कारण ईश्वर के अधीन है। कोई गुरमुख ज्ञानवान जन ही इसे समझता है। नानक कारनु करते वसी है, गुरमुखी बुझे कोई। नानक हरि नामो जिन्नी आराध्या, आन दिन हरि लिवतार, माया बंदी खसम की, तिन अगे कमावे कार। पूरे पूरा करी छोड़िया, हुक्मी सवारन हार, गुर पर सादी जिन्नी बुझिया, तिनी पाया मुख द्वार। मनमुख हुक्म न जाननी,
तिन मारे जम जंदारू, गुरमुखी जिन्नी आराधिया, तिनि तरिया भौजल संसारू, सभी अवगुण गुणी मिटाया, गुर आपे बख्शनारू। नानक कहते हैं कि जो जन नाम आराधना करते हैं, जो हरि नाम की आराधना करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, उनकी चित्तवृत्ति रात दिन हरि चरणों में लगी रहती है। नानक हरि नामो जिन्नी आराध्या, अन दिनो हरि लिवतार। माया जो ईश्वर की दासी है, उन भक्त जन के सम्मुख सेवा करती है। माया बंदी खसम की, तिन अग्गे कमावे कार। सृष्टि को अपनी आज्ञा में बांधने वाले ने अपने उपासकों को भी अपनी ही तरह पूर्ण बना लिया। इसलिए माया जैसे प्रभु की दासी है, वैसे ही उसके भक्तों की भी दासी है। गुरु की दया से जिसने इस रहस्य को जान लिया है, उन्हें मोक्ष द्वार अर्थात सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। गुरु से विमुख मनमुख जन प्रभु की आज्ञा को नहीं जानते, इससे वे यमदूतों द्वारा मारे जाते हैं, अर्थात जन्म मरण का दुख भोगते हैं। गुरु आदेश पर आचरण करते हुए जिसने परमात्मा का भजन किया है, वह संसार सागर से तर गया है। उसके सब दुर्गुण क्षमाशील सतगुरु की कृपा से मिट जाते हैं। मन मख हुक्मु ना जाननी, तिन मारे जम दन जन दारू, गुरमुख जिन्नी आराध्या, तिनि तरिया भवजल संसारू, सभी अवगुण गुणी मिटाया, गुरु आपे बख्शनारू। अरो की भगता प्रतीति, हरि सब किछु जानदा, हरि जेवड़ो नाही कोई जानू, हरि धर्मु विचारदा, काडा अंदेशा कियो कीजियो, जा नाही अधर्मी मारदा, सच्चा साहिबू सच्चो न्याऊ, पापी नरु हारदा, सलाही हूँ भगत हूँ कर जोड़ी, हरि भगत जन तारदा। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि हरि सब कुछ जानता है। सर्वज्ञ हरि धर्म पूर्वक न्याय करता है, उससे बड़ा कोई न्यायिक नहीं है। हरि की भक्ता प्रतीति, हरि सब किछु जानदा, हरि जेवड़ू नाही कोई जाने, हरि धर्मु विचारदा। क्योंकि परमात्मा किसी को न्यायपूर्वक कष्ट नहीं पहुंचाता, इसलिए चिंता और शंका का कोई अवसर नहीं। परमेश्वर सत्य स्वरूप है, उसका न्याय भी सत्य है। केवल पापी मनुष्य ही उसके सम्मुख पराजित होते हैं। हाथ जोड़ करके पूर्ण परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि वह सदैव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। काडा अंदेशा क्यों कीजे ना नाही, अधर्मी मादा, सच्चा साबो सच्चो न्याऊ, पापी नरु हारदा, सलाही हूँ भगत हूँ कर जोड़ी, हरि भगत जन तारदा।